फ्रेंड्स नमस्कार, मैं राजेश वर्मा चार्टर्ड अकाउंटेंट आप सभी का स्वागत करता हूं उस यूट्यूब चैनल पे जहां पर हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस के बारे में और जहां पर हम बात करते हैं कि आप कैसे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके उसको एक आईपीओ के लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो आज हम इसी कड़ी में बात करने वाले हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में। जी हाँ, जैसे ही हम बात करते हैं स्टार्टअप के बारे में ना, तो स्टार्टअप का मतलब आम लोग क्या समझते हैं, स्टार्टअप मीन्स कोई नई रजिस्टर्ड कोई न्यू स्टार्टअप कंपनी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टअप नया भी हो सकता है, स्टार्टअप पुराना भी हो सकता है। यानी अगर आपकी संस्था यानी सेक्शन 8 कंपनी या फिर आपका जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी जो आपका बिजनेस है वो 10 साल तक स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हो सकता है, स्टार्टअप इंडिया में लाइसेंस्ड हो सकता है। तो आइए बात करते आखिर स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड होने के लिए, चूंकि बहुत सारे फायदे हैं, तो स्टार्टअप इंडिया के फायदे क्या क्या है, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और स्टार्टअप इंडिया में कैसे रजिस्टर करें, इन सब के बारे में बात करेंगे। और इसके लिए हमारी सीरीज ऑफ वीडियो आपको वीडियो 1, 2, 3 जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम का होगा वो आपको सारे के सारे देखने पड़ेंगे। आपको स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में पूरी मास्टरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज पहले बात करते हैं कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम में अगर कोई संस्था रजिस्टर्ड है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स सबसे पहला फायदा, जो मेन फायदा खास करके एनजीओ के लिए या बिजनेस के लिए बात कर लीजिए, जो लोग कौशल विकास में स्पेशली काम कर रहे हैं उनके लिए बात कर लीजिए। स्टार्टअप इंडिया का अगर आपके पास लाइसेंस है आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो जो प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स है गवर्नमेंट का, वो प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स आपके लिए रिलैक्स्ड हो जाता है। मतलब आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं कहीं जो आपके संस्था का जो मिनिमम टर्नओवर चाहिए कहीं प्रोजेक्ट अप्लाई करने के लिए, उस टर्नओवर की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। और यहाँ तक कि जो टेंडर का प्रोसेसिंग फी है, जो टेंडर में ईएमडी है, वो भी कहीं कहीं स्टार्टअप में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरा पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया गया है या फिर उसको भी रिलैक्स कर दिया गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर जगह कि चाहे कोई भी टेंडर आए, हर टेंडर के लिए आपका स्टार्टअप इंडिया में अगर आप लाइसेंस्ड है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन बहुत जगह पर बहुत सारे टेंडर्स में आपको ये बेनिफिट मिल जाती है कि वंस यू आर स्टार्टअप रजिस्टर्ड, स्टार्टअप लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स है, जो टेंडर का जो कंडीशंस है, वो आपके लिए रिलैक्स कर दिया जाता है। सेकेंड बेनिफिट, अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड या लाइसेंस्ड है और इनकम टैक्स में भी आप स्टार्टअप का अपना क्लियरेंस ले लेते हैं इनकम टैक्स का, तो वहां पर आपकी 3 साल का जो इनकम होगा ना, उस इनकम पर कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना है। 10 साल में से आपका 3 साल जो है निकल गया बिना किसी टैक्स के, जीरो टैक्स पे करके आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 3, अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, लाइसेंस्ड है, तो जो आईपीआर का जैसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इसके फी जो लगता है ना, जो एप्लीकेशन का फी लगता है, वहां पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है, वहां पर भी आपको आपके लिए एग्जम्पशन मिल जाता है कुछ फी का। जैसे ट्रेडमार्क है वहां पर 50% का, पेटेंट है वहां पर 80% तक का आपको यहां पर छूट मिलता है अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, लाइसेंस्ड है तो। फिर सबसे मेजर बेनिफिट स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर्ड होने का कि जो एनवायरमेंटल एंड लेबर लॉज है, वहां पर आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन, आपका लाइसेंस मिल जाया करता है। और आपके फैक्ट्री के बाहर अगर स्टार्टअप का सर्टिफिकेट लगा हुआ है ना, तो कोई भी इंस्पेक्टर आपके यहाँ इंस्पेक्शन के लिए नहीं आ सकता है। स्टार्टअप वाले के लिए ये बहुत बड़ी फ्रीडम, बहुत बड़ी छूट दी गई है। एंड द लास्ट बेनिफिट, बिकॉज मैं समराइज में बात कर रहा हूं, जो लास्ट बेनिफिट आपका है, वंस यू आर स्टार्टअप रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आपको 20 लाख रुपए का सीड फंडिंग मिलता है। सिर्फ आइडिया आपके पास है कि कोई आपको बिजनेस शुरू करना है, कोई एंटरप्राइज आपको स्टार्ट करना है, तो कोई सोशल एंटरप्राइज, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी है तो, और अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो कोई भी बिजनेस या एंटरप्राइज शुरू करने के लिए आपको 20 लाख रुपए का, सिर्फ आइडिया के बेस पर, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी नहीं बना हुआ है, जस्ट आइडिएशन स्टेज पर आपको क्या मिलता है, 20 लाख रुपए का सीड फंडिंग का ग्रांट मिलता है आपको, और 50 लाख रुपए का आपको स्केल अप के लिए लोन मिलता है। और उसके बाद तो अगर आप स्टार्टअप
वाले हैं और आप सही परफॉर्म कर रहे हैं, आपका आइडिया परफेक्ट है, तो यहाँ पर आपके लिए मल्टीपल ऑप्शन शुरू हो जाते हैं अपने पास फंडिंग लेकर के आने के लिए। एंजल, वीसी, इवन आईपीओ के लिए भी ना, आप स्टार्टअप है आईपीओ लेके आना है तो आईपीओ के नॉर्म्स भी आपके लिए रिलैक्स कर दिया गया है कि आप 1 करोड़ के कैपिटल पर बिना प्रॉफिट के, बिना कोई टर्नओवर क्राइटेरिया के आप स्टार्टअप का आईपीओ लेकर के आ सकते हैं सिर्फ 1 साल के बाद। तो बहुत सारे बेनिफिट है। अब स्टार्टअप इंडिया के इन बेनिफिट्स को लेने के लिए स्टार्टअप में रजिस्टर्ड कैसे हो, अपना जो पंजीकरण स्टार्टअप का है वो कैसे करेंगे आप, स्टार्टअप इंडिया का सीड फंडिंग कैसे मिलेगा, इन सब पॉइंट पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो टॉपिक अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ये सब तक पहुँचाना है जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो अपना कुछ करना चाहते हैं और स्टार्टअप करके अपने बिजनेस शुरू करके जीवन में कुछ बड़ा पिक्चर पेंट करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।